गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, आज हम क्लास 5th में एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, प्रॉफिट और लॉस के बारे में समझेंगे। प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस बड़ा ही आसान टॉपिक है। ये देखिए, प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले समझते हैं प्रॉफिट लॉस क्या होता है। हमारे पास तीन चीज होती है मेन। तो प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, ये समझना है हमें। इसको समझने से पहले हमें कॉस्ट प्राइस समझना है और सेलिंग प्राइस समझते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। अगर कोई कार है, अगर कार आपने 5 लाख रुपीज की खरीदी, तो जो खरीदी ना, वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। सीपी कहते हैं शॉर्ट में, और नॉर्मली क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। और उस कार को आपने खरीदने के बाद 2 लाख में बेच दिया, तो जो 2 लाख है ना, 2 लाख, उसे बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस। तो इसे कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। तो स्टूडेंट, आपने ली थी 1 लाख की और आपने सेल कर दी 2 लाख की, तो आपको फायदा हुआ। जो फायदा है ना, उसी को प्रॉफिट कहते हैं। वो फायदा कैसे निकलेगा स्टूडेंट, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो पहले शॉर्ट में लिखूंगा मैं, सेलिंग प्राइस की जगह क्या लिखूंगा, एसपी, और कॉस्ट प्राइस की जगह पे क्या लिखूंगा, सीपी। ये निकालना पड़ेगा आपको। अगर कितना फायदा हुआ, तो देखिए 2 लाख में से मैंने लिखा 2 लाख, इसमें से 1 लाख माइनस कर दीजिए, तो मेरे चैंपियनों 1 लाख तो मैं ऐसे ही मिल गया फ्री फंड का। तो ये जो 1 लाख है ना, यही प्रॉफिट है। अब मैं लेता हूं, आपने कोई 100 रुपए की एक बुक ली और आपने उसे 80 रुपीज का सेल कर दिया। 80 रुपीज में आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। जब 80 रुपीज में सेल करोगे तो आपको 20 रुपीज का लॉस हो रहा है ना। तो जो लॉस है वही लॉस है, जो नुकसान है ना, उसी को लॉस कहते हैं। तो अगर लॉस निकालना है आपको, तो लॉस में क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट प्राइस में से आपको सेलिंग प्राइस को माइनस करना पड़ेगा, तभी क्या होता है, हमें लॉस होता है। अब कैसे पहचानोगे, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, अगर सेलिंग प्राइस इज मोर, ये याद रखिए, सेलिंग प्राइस इज मोर, तो बच्चों क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपको, ये याद कर लीजिए। और कॉस्ट प्राइस इज मोर, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो आपको सोच लीजिए लॉस हो गया, वहां पे क्या हो जाएगा, लॉस। तो आपको इन दो बातों को ही अपने माइंड में रखना है कि लॉस कब होगा, जब सीपी ज्यादा होगा, सीपी इज मोर, और प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी इज मोर। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा। भाई, किसी सामान को आपने 200 का लिया और उसे ज्यादा में सेल करोगे तो आपको फायदा होगा ना। जो फायदा है ना, उसी को गेन कहा जाता है। ये प्रॉफिट को ही कभी कभी हम गेन भी कह देते हैं, गेन। तो ये ध्यान रहे, हमें क्या करना है। अब हमें ये देखना है कहां प्रॉफिट हो रहा है, कहां लॉस हो रहा है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चंस आएंगे ना हमारे। देखिए, आपकी जो सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस, वो दे रखी है 270। आप डॉलर में ना काउंट करके रुपए में चलने दो। और स्टूडेंट, आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी आपके पास, 300। अब मुझे एक बात बताओ, सामान था 270 रुपीज का और आपने बेच दिया 300 का, सेल कर दिया 300 का, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि आपके पास सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो एसपी में से आप सीपी को माइनस कर दीजिए। तो एसपी कितना था, 300 रुपीज, सीपी कितना था, 270। तो मेरे चैंपियनों 30 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। ये जो 30 रुपए है ना, यही प्रॉफिट है। प्रॉफिट सामान खरीदने के बाद ज्यादा का बेचते हैं, खरीदा 100 का, बेचा 150 का, वही प्रॉफिट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया। ये आप अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें देखिए, सामान तो खरीदा है आपने 325, आपको मैं रुपीज में कन्वर्ट करके बता रहा हूं, बाकी डॉलर लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेलिंग प्राइस देखो, कोई सामान आपने 325 रुपीज में खरीदा है, डॉलर में खरीदा, और 300 में सेल कर दिया। देखो, सामान ज्यादा और बेचा आपने 300 का, कितने का लॉस हो गया, यहां पे हो रहा है लॉस। और लॉस क्या होता है, ज्यादा वाले में से हमको माइनस कर देते हैं, सीपी में से एसपी को कर दीजिए माइनस। तो ये जो 325 में से 300 आपने जो माइनस करा ना,
तो जो रुपीज आपको 25 मिल रहा है यही लॉस है। तो लॉस कैसे होगा आपको पता लग गया, लॉस कब होता है ये आपकी समझ में आ चुका है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करने की कोशिश करते हैं। देखिए लास्ट, ये आपको खुद करना है। सेलिंग प्राइस जो है ना एसपी, देखिए आपको दे दी $1000 है, आप रुपए मान लीजिए, इंडिया में हम रुपए मान लेते हैं डॉलर को, और जगह डॉलर चलता है। और स्टूडेंट जो सीपी है ना 1080। अब मुझे ये बताइए यहां पे ज्यादा कौन है, खरीदी आपने 1080 और सेल कर दी 1000 की, तो लॉस हो गया आपको। तो यहां पे हो गया यू गॉट लॉस, क्योंकि सीपी इज मोर देन एसपी, तो यहां पे हो गया लॉस। और लॉस होता है तो फॉर्मूला लगा दीजिए सीपी माइनस एसपी। तो देखिए सीपी कितना है आपके पास 1080 माइनस एसपी कितना है आपके पास 1000, तो आपको 80 रुपए का नुकसान हो गया। जो नुकसान होता है ना उसी को क्या कहते हैं, लॉस। इंडिया के अकॉर्डिंग बोलो डॉलर कह दीजिए, अदरवाइज ये इंडिया में से ऐसे, ऑस्ट्रेलिया में से ऐसे लिखा जाता है $80। आप इन सबको रुपीज कंसीडर करते हैं तो हम रुपीज मान लेते हैं ₹80। तो इतना लॉस हो गया आपको। तो इस तरह से हमने देख लिया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के कुछ क्वेश्चन देखे। अब चलते हैं कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आगे और बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अब यहां पहचानना है आपको। देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपने कोई चीज खरीदी, आपने एक सोचिए कंप्यूटर खरीदा 20,000 का खरीदा, ठीक है, 500 रुपीज उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया, मान लिया रिपेयर करवा दिया या कोई और आपने सॉफ्टवेयर लगा दिया। अगर आप 25,000 का वो खरीदते हो और 5,000 का कुछ और लगा देते हो उसमें, तो आपके 30,000 जो हुआ ना वो भी कॉस्ट प्राइस ही मानी जाएगी। क्योंकि जब हम परचेज कर रहे हैं जितना खर्चा उसके ऊपर बैठ रहा है ना, उस चीज के ऊपर जितना भी स्पेंड करा जाता है वो सारा का सारा कॉस्ट प्राइस में ही काउंट होता है। तो देखिए एरोन बॉट एन आर्टिकल ऑफ 575, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं आर्टिकल कितने का खरीदा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। जो हमने आर्टिकल खरीदा वो खरीदा, डॉलर हटा दीजिए आप, 575 का खरीद लिया। 25 पॉइंट ट्रांसपोर्ट, अब उसे घर तक लाने में ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज लगा वो भी तो उसी पे लगेगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना लग गया 25 का लग गया। तो टोटल कितना हो गया 600। हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो रुपीज लिख लो, डॉलर में रहने दो आप, 600 लग गया इसके ऊपर। इसके बाद क्या हुआ, ही सोल्ड इट। अच्छा ये जो बनी ना आपके पास इसी को सीपी बोलते हैं, कि जो टोटल 600 रुपीज बना वो कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेल कितने में कर दिया 550 में, आपको फिर लॉस हो गया। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गई स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस इज मोर, और कॉस्ट प्राइस हो गई मोर देन सेलिंग प्राइस। तो इसके बाद क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहां पे क्या हुआ आपको लॉस हो गया। तो लॉस कितना हो गया, सीपी में से आप एसपी को माइनस कर दीजिए, सीपी कितना है आपके पास 600 माइनस 550 कर दीजिए, और आपको 50 रुपीज का क्या आ गया, लॉस आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को देख, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस समझ जाइए कि कितने का खरीदा, कितना एक्स्ट्रा चार्ज उस पर लग रहा है, वो सब सीपी में ही काउंट करोगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, इसमें हम वेजिटेबल का क्वेश्चन है। अ वेजिटेबल सेलर बॉट पोटैटोज फॉर 200 के उसने पोटैटोज परचेज किया, ओके। ही स्पेंट 2 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड देन सोल्ड इट 290, ओके। ही स्पेंट 2 रुपीज और कर दिया मान लिए उसने। तो देखिए वेजिटेबल सेलर बॉट, परचेज, जो भी उसने परचेज करे, देखो परचेज करे थे, परचेज पोटैटो POTATOES, मान लो 200 रुपीज के खरीद लिए, 2 रुपए ट्रांसपोर्ट के, बड़ा सस्ता ट्रांसपोर्ट है, पुराने टाइम का ट्रांसपोर्ट होगा, तो ट्रांसपोर्ट में दिए उसने 2 रुपए और दे दिए। तो टोटल खर्च कितना हो गया स्टूडेंट, उसके पास 2002 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड देन सोल्ड। अब सेलिंग प्राइस ये जो आया ना ये कॉस्ट प्राइस है 202, सेलिंग प्राइस कितने का है देखिए 290 का, उसने उसे सोल्ड कर दिया, प्रॉफिट हो गया। 202 का सामान है और उसको देखो यहां पे सेलिंग प्राइस इज मोर
देन कॉस्ट प्राइस। तो देखिए आपको हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना हो गया मेरे चैंपियनों, प्रॉफिट कितना हो गया, एसपी में से आप सीपी को माइनस कर दीजिए। एसपी कितना है 290 माइनस 202, और आपके पास आ गया 10 माइनस 2 8, और 8 का 80 आ गया, 88 रुपए का फायदा हो गया। तो ये जो डॉलर में काउंट करते हो डॉलर में, या रुपीज में मानते हो तो रुपीज में, इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, बस ये देखना है ज्यादा एसपीएस सीपी, इतना ही देखते ही आंसर खत्म हो जाएगा। एक ये देखिए, ये गुप्ता जी आ गए। अब गुप्ता जी क्या करते हैं, बहुत कार खरीदते हैं, तो परचेज इतने की, अच्छा स्पेंड 8000 पेंटिंग, अच्छे तो कॉस्ट ऑफ कार 40,000 की तो कार आ गई आपके पास, गुप्ता जी के पास। 8 पेंटिंग में पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो यहां पे लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितने रुपए लगा दिए गुप्ता जी ने, 8000 की पेंट करवा दी। ओके, तो टोटल गुप्ता जी का खर्चा हो गया, मतलब परचेज करने में 48,000 आ गया गुप्ता जी का। ओके, तो जो बच्चों ये आई ना, इसी को हम सीपी कहते हैं। अब उसने कार को सेल कर दिया, तो सेलिंग जो प्राइस है वो कर दिया 53,000। तो देखिए गुप्ता जी तेज थे, और गुप्ता जी क्लेवर टाइप के थे, उन्होंने पैसे कमा लिए कार से। तो देखिए प्रॉफिट हो गया गुप्ता जी को। कैसे प्रॉफिट हुआ, सीपी थी 48,000, सेलिंग प्राइस 53,000, इसका मतलब सेलिंग प्राइस मोर हो गया, तो गुप्ता जी को प्रॉफिट हो गया। सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो यहां पे लिख दीजिए प्रॉफिट, गुप्ता जी को हो गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना हो गया, एसपी में से सीपी को माइनस कर दीजिए। एसपी कितना है आपके पास, देखिए एसपी गिवन है आपको 53,000, और मेरे चैंपियनों माइनस कर दीजिए 4800, तो 000 तो आपके पास पहले से ही आ गया। 30 माइनस 8 5,000 का प्रॉफिट कर गए गुप्ता जी। गुप्ता जी तेज आदमी थे, इसीलिए उनको प्रॉफिट हो गया। कार को, पुरानी कार को पेंट करवा दिया, 48 मतलब 8,000 का पेंट करवाया, और कमा कितने लिए 5,000, 13 मतलब 5,000 एक्स्ट्रा कमा लिया गुप्ता जी ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये 0 है 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिए रामलाल आ गए। अब देखिए नाम भी बड़े मस्त मस्त रखे जाते हैं, रामलाल परचेज अ प्लॉट, कॉस्ट ऑफ प्लॉट, कॉस्ट ऑफ प्लॉट, ये आ गई स्टूडेंट 1,35,000, ये कॉस्ट ले लिए। बाउंड्री अराउंड इट विच कॉस्टेड 25, अच्छा कॉस्ट ऑफ बाउंड्री, कॉस्ट ऑफ बाउंड्री, प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री करवा दी जिससे कोई उसके अंदर नहीं जाए, 25,000 इसके बाउंड्री में लगा दिए गए। तो देखिए रामलाल जी ने टोटल 1,60,000 रुपीज खर्च कर दिए परचेज करने में किसी चीज को। तो ये हो गया रामलाल जी का कॉस्ट प्राइस। ही सोल्ड इट प्लॉट फॉर 1,90,000, ये भी बड़े तेज निकले। तो इन्होंने जो सेल करा प्लॉट को 1,90,000 में सेल कर दिया। तो गुप्ता जी तो पहले भी तेज थे, अब तो रामलाल भी तेज हो गए। तो देखिए इनको भी क्या हो गया, सेलिंग प्राइस इज मोर देन सीपी कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कमा लिया रामलाल ने। कितना प्रॉफिट कमाया, ये देखिए एसपी में से सीपी को माइनस कर दीजिए, 1,90,000 में से माइनस कर दीजिए 1,60,000। तो मेरे चैंपियनों 30,000 तो रामलाल ने भी कमा लिए। देखिए 90 में से ये माइनस कर दिया 60, तो आ गया 30,000 रुपीज, तो ये आ गए रुपीज। तो रामलाल तो और भी तेज निकला। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए मजेदार चीज ये कि बस ये देखिए कौन कितने कमा रहा है और क्यों कैसे कमा रहा है। मर्चेंट बॉट है सोफा सेट। तो देखिए मर्चेंट होता है बिजनेसमैन जो होता है बंदा, एक सोफा सेट, कॉस्ट ऑफ सोफा सेट। तो जो सोफा सेट उसने परचेज करा वो करा 18,000 का, 18,000 का ये खरीद लिया। ही सोल्ड इट टू बी को मतलब सोल्ड कर दिया, इतने का खरीदा इतने का बेच दिया। इफ द मर्चेंट हैड स्पेंड 25,000 ऑन ट्रांसपोर्ट फाइंड द गेन और लॉस। अब देखिए जो मर्चेंट पहले था ना, अब इसकी इस लाइन को बाद में दिया गया है, सोल्ड इट बी फॉर इतने रुपए का। इफ द मर्चेंट हैड स्पेंड 25 रुपीज ऑन द ट्रांसपोर्ट, ओके, एंड हिज गेन
मर्चेंट ने जो था, देखो मर्चेंट होता है बिजनेसमैन बंदा, जो बिजनेसमैन था, जो मतलब मर्चेंट जो बिजनेस करता है सोफा सेट का, उसने 80,000 का तो सोफा सेट था, उसको वो बेच रहा है 15,750 का। ओके, बेच दिया। इसके बाद बोला इफ द मर्चेंट हैड स्पेंट, जबकि मर्चेंट ने 2500 रुपए उसको खर्च करे, तो वो भी लगा दीजिए इसमें। तो देखिए कॉस्ट ऑफ किसकी, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट चार्ज, आप भी बस का ट्रांसपोर्ट चार्ज देते हो ना, तो बिल्कुल सेम ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना लगा, 2500। तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए, 005 20,000। तो जो मर्चेंट था वो इस चीज को इतने का बेच रहा था भाई, उसने बोला इफ द मर्चेंट हैड स्पेंट, इतना मर्चेंट ने, देखो मर्चेंट का सोफा सेट इतने का, ट्रांसपोर्ट चार्ज में मर्चेंट इतने दे रहा है, और सेलिंग दिया आ गया कॉस्ट प्राइस, अब मर्चेंट को हो जाएगा फिर तो लॉस हो जाएगा। अगर उसे 15,750 का बेचेगा तो बताइए क्या हो जाएगा, फिर तो लॉस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, देखिए सेलिंग प्राइस दे रखी है 15,750, जबकि सोल्ड इट टू बी फॉर इतने, द मर्चेंट हैड स्पेंट 25,000 ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये तो लॉस में बेच रहा है बंदा, देखते हैं लॉस में जाएगा फायदा में, तो हमें पता लग ही गया कि अब लॉस में जा रहा है, तो लॉस हो गया, इस पे क्या हो गया, लॉस, लॉस। अब लॉस का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ये किस तरह का मर्चेंट है जो कि चीज को लॉस में बेच रहा है, ये आ गया यहाँ पे, माइनस सेलिंग प्राइस आ गई 15,750, तो माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0, 10 माइनस 5 5, 14 माइनस 7 7, 9 माइनस 4 9 माइनस 5 हो गया 4, 4,750। तो ये 4,750 का ये हो गया उसको, जो भी हुआ लॉस हो गया इस बंदे को। तो इस तरह से लॉस हो गए इतने रुपए का, क्योंकि लॉस तो काफी सस्ते में बेचा गया उसको, 18,000 में तो सोफा सेट ही था, 250 का उस पर ट्रांसपोर्ट चार्ज लग रहा है, जबकि ही सोल्ड इट टू बी फॉर दिस रुपीज। तो इसके बाद इतना मिल गया गेन और लॉस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लीजिए एक बार यहाँ पे माइनस में 0 5 9 माइनस 7 रह गया, ओके 0 आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 4 आएगा यहाँ पे, 4 14 माइनस 7 7, 9 माइनस 5 4, सही आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये देखिए इसे समझिए, प्रॉपर्टी डीलर है, वो परचेज करता है हाउस, तो कॉस्ट ऑफ हाउस, कॉस्ट ऑफ हाउस कितने में परचेज करा, ये घर खरीदा उन्होंने 1,50,000 का घर परचेज कर लिया। रिपेयरिंग में, ऑन रिपेयरिंग ऑफ द हाउस 150, रिपेयरिंग करवा दी। देखो नया घर खरीदते हैं कोई बंदा तो अपने अकॉर्डिंग उसमें रिपेयरिंग कॉस्ट और लगाता है, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग में लगा दिया उसने कितना, 15,000, 15,000। देखो डिजिट के नीचे डिजिट नहीं लिखोगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। आफ्टर 6 मंथ, पहले तो देखिए कितना हो गया, 0 0 0, 1,65,000 का पड़ गया प्रॉपर्टी डीलर को। 6 मंथ के बाद इतने का बेच दिया, तो अब देखो कितने का, सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी, देखिए ये तो हो गई कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आ गई बच्चों 2,15,000। देखिए तो ज्यादा में बेच रहा है, तो बहुत तेज बंदा है, तो गेन हो गया, गेन कह दो, गेन को ही प्रॉफिट कहते हैं, तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस इज मोर देन सीपी कॉस्ट प्राइस। तो देखिए प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट जो होगा, तो देखो एसपी में से आपको सीपी माइनस करना है, एसपी कितना है 2.1500 माइनस, यहां पे भी लगा दीजिए, और 1,6, ये पॉइंट नहीं है, ये मैं हटा देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए ये इस पे टेक्निकल इशू आ जाता है। ये देखिए अब तो ये आ गया हमारे पास 215 और 000, सीपी कितना है 165, और यहां से आ गया 000। तो अब आइए इसके बाद ये देखिए 30 यहां से आ गए आपके पास, 15 में से 5 0, 11 माइनस 6 आ गया, अब देखिए 5, और ये बस इतना, ये आ गया आपके पास 50,000 का फायदा हो गया इसको। तो यहां पे प्रॉफिट कितनी आ गई स्टूडेंट, 50,000 रुपीज की प्रॉफिट आ गई। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए
अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या कहता है, सेम बॉय बाइज अ चेयर फॉर ₹300। तो कॉस्ट ऑफ चेयर, देखिए कॉस्ट ऑफ चेयर की आ गई आपके पास, कितनी कॉस्ट है, डॉलर में रख लीजिए आप, रुपीज में रख लेना समझने के लिए, 300। ट्रांसपोर्ट चार्ज, इसके ऊपर क्या लगा दिया गया, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगा दिया गया। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना हो गया, वो लगा दिया गया। ट्रांसपोर्ट चार्ज कहां गया, $25 है, वैसे आप 25 रुपीज मान लीजिए। तो टोटल हो गए 325। तो ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस। एंड सेल इट टू द मिस्टर जॉन, जॉन को बेच दिया गया। जॉन को कितने में बेचा, 420 में बेचा। देखो ज्यादा है, सेलिंग प्राइस क्या होगी स्टूडेंट, इज मोर, सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया आपको, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो 420 में से 325 कर दीजिए माइनस, 10 माइनस 5 5, 11 माइनस 2 हो गए 95। तो 95 रुपीज का हो गया प्रॉफिट। तो इस तरह से ये भी बंदा तेज था जो भी चेयर बेच रहा था, तो मिस्टर जॉन को 95 का प्रॉफिट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अब प्रॉफिट लॉस में आज जब एक्सपर्ट बन जाएगी। यहां देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बेन बाइज अ बास्केट ऑफ मैंगोज, कॉस्ट ऑफ बास्केट, कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट ऑफ बास्केट। बास्केट की कॉस्ट देखिए कितने की है, जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको। 250 ही सेल द बास्केट। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ बास्केट, देखो कॉस्ट प्राइस आ गई 250, सेलिंग प्राइस आ गई 225, बंदे को लॉस हो गया। सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो लॉस हो गया। और लॉस कितने का हो गया, वो सीपी में से एसपी माइनस करके निकालेंगे। तो 250 में से आप माइनस कर दीजिए 225, तो बच्चे को 25 रुपीज का लॉस हो गया। रुपीज डॉलर में लिखना चाहो तो आप डॉलर लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, यहां तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। एक ये देखिए डॉलर में प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन एक ये आ गया, इसे भी देखते हैं अब क्या है। A man buy a laptop, cost of laptop, cost of लैपटॉप, लैपटॉप की जो कॉस्ट है डॉलर में दे रखी है। इतना सस्ता नहीं मिलेगा लैपटॉप, आप सोच लें कहीं 540 में मिल जाए लैपटॉप, नहीं मिलेगा। पुराना खेलने वाला लैपटॉप होगा, ये पक्का बात है। इसके बाद डॉलर लगा के बोलोगे तो बोलोगे वो वाला लैपटॉप मिला होगा। इसके बाद सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप, इसको सेल भी कर दिया गया 615 रुपीज में। तुम समझ लीजिए खेलने वाला रॉकेट है, मैंने डॉलर हटा दिया इसमें से। तो देखो प्रॉफिट हो गया, बंदे को क्या हो गया, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हो गया बंदे को, और प्रॉफिट के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 615 में से माइनस करना है 540, तो 5 11 माइनस 4 7, तो 75 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर डॉलर में देखोगे तो $75, डॉलर थोड़ा कॉस्टली होता है ना, 70-80 रुपीज के बराबर होता है, तो आप देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक और क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के मजेदार क्वेश्चन है, आप इन्हें प्रैक्टिस कर लिए, किताब खत्म। वेन अलमीरा बॉट, कॉस्ट प्राइस दे रखी है अलमीरा की 235.50 और सेलिंग प्राइस दे रखी है अलमीरा की 187.25। लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस। क्यों हो गया लॉस, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहां लिख देता हूं मैं, सेलिंग जो प्राइस है ना, वो सेलिंग प्राइस जो दे रखी है, ये देखिए सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो लिख दीजिए लॉस। और लॉस का तो वही फॉर्मूला है, सीपी में से एसपी माइनस सीपी कितना है 235.50 माइनस 187.25। आपको माइनस में करने में दिक्कत आएगी तो आप ऐसे लिखें इसको, ऐसे, और 187 आप ऐसे लिखेंगे 25 और माइनस कर दीजिए 5, यहां आ गया 4 माइनस 2 2 आ गया, यहां रह गया आपका 15 माइनस 7 ये 8 आ गया, और यहाँ 12 माइनस 8 आ गया 4।
तो इस तरह से आपको 48 रुपीज 25 का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस में चली गई हमारी गाड़ी, अलमीरा की कॉस्ट, पुराना अलमीरा बेच दिया होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट। ये देखिए सब मजेदार क्वेश्चन है। 5 बुक्स आर बॉट, कॉस्ट ऑफ बुक, कॉस्ट ऑफ बुक। तो ये सीपी का काम कर गया 62 रुपीज। सस्ती बुक है डॉलर में, देखो आप सस्ते में ना लें। और सेलिंग प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई इसकी 62, सेलिंग प्राइस दे रखी है 13.60। लॉस हो गया स्टूडेंट। यहां पे तो बहुत अच्छा ईच, यहां पे थोड़ा दिमाग से सोचें, यहां पे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करी है, तो इसे दोबारा लिखेंगे हम। देखिए यहां पे बोला गया है 5 बुक का कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक ये दे रखी है आपको $62, आप रुपीज मान लीजिए। अच्छा ये जो दे रखी है ना सेलिंग प्राइस, ये एक की दे रखी है, ईच मतलब एक, तो आपके पास सीपी दे रखा है 62। अब इधर आ जाइए, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक, 1 बुक की जो सेलिंग प्राइस है स्टूडेंट वो दे रखी है 13.60। हमें तो 5 बुक सेल करनी है, तो सेलिंग प्राइस ये होगी सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक। तो 5 बुक के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 13.60 मल्टीप्लाई 5, और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 हो गया 8, 18, 1 कैरी, 5 बन जा 5 और 1 कैरी 68 में। तो देखिए ये भी फायदे में निकल गया। सेलिंग प्राइस हो गई $68 में। तो देखिए प्रॉफिट, तो लिखोगे आप सेलिंग प्राइस, आप क्या लिखोगे यहां पे, ये लिखोगे सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे भी फायदा हो गया। तो देखिए क्या होगा, कितना फायदा हुआ, तो आप निकालिए प्रॉफिट। फायदा के लिए प्रॉफिट निकालें और एसपी में से सीपी माइनस कर दें, तो 68 में से 62 माइनस कर दें। वैसे तो $6 आ गया, बट आप समझ लिया आपके हिसाब से रुपए, तो ₹6 मान लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सारे क्वेश्चन मजेदार हैं, बस आप देखते रहें, एक बार वीडियो देखेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। आर्टिकल बॉट इज दिस, तो कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है $56। ओ इसमें तो गेन दे दिया। देखिए और मजेदार क्वेश्चन है आपकी, गेन ही दे दिया। गेन बोले तो प्रॉफिट दे दिया 8.5 रुपीज का, और आपसे बोल दिया सेलिंग प्राइस बताइए। तो ये अगर पूछा है ना, तो ये और ज्यादा अच्छी था क्वेश्चन। देखिए आप जानते हो गेन का जो फॉर्मूला होना है, गेन कहते हैं प्रॉफिट को, तो जो गेन का फॉर्मूला होता है वो एसपी में से सीपी माइनस करना होता है। देखो गेन का फॉर्मूला, या फिर मैं बोलूं जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का एसपी में से सीपी को माइनस कर दो, बात एक ही है। तो गेन की जगह पे गेन रखिए, 8.5 रुपीज गेन हो रहे हैं। एसपी आपको फाइंड करना है और सीपी कितना है 56। तो बच्चों जब 56 को इधर लेके आइए, तो 8.50 तो पहले से ही था, इसको उठा के इधर लेके आइए, ये हो गया 56। सेलिंग प्राइस बच गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, नहीं आता तो ऐसे ऐड करिए 56.00 8.50, पहले लाइक डेसिमल बनाना जरूरी है। ये 5 आ गया, ये 4 आ गया और ये आ गया 6। तो स्टूडेंट आपके पास आगे 64.50 में सेल करा था। देखो जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, तभी तो बंदे को प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पे सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तभी गेन हुआ है 8 पॉइंट। इसको इसमें जोड़ दीजिए, देखो सिंपल है, कॉस्ट प्राइस पता है, गेन भी पता है, ऐड कर दो, आंसर आ गया। वही सारा कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला आपको कोई सामान 10 रुपए का खरीदा और आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 का। तो ऐड कर दो ना, 15 आंसर हो गया। सेम यही है, 56 का खरीदा, इतने का प्रॉफिट, तो आपको जब इतने का प्रॉफिट करोगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। सेलिंग प्राइस निकालना है, बॉट सीपी, बॉट मिल जाए तो सीपी मिल गया 540 का, सोल्ड कितने का हो रहा है? अच्छा, एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 68.50,
तो लॉस दे रखा है आपके बच्चों, लॉस दे रखा है और वो आ गया 68.50 का लॉस। पूछा क्या गया है, सेलिंग प्राइस पूछी है। अब मुझे ये बताइए, जब आपको लॉस हो रहा है, जब आपको क्या हो रहा है, लॉस, तो लॉस का ही तो फॉर्मूला लगाऊंगा। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। अब वैल्यू रख दीजिए, लॉस हो रहा है 68.50, सीपी कितना है 540, और स्टूडेंट एसपी तो आपके पास ये रहा सेलिंग प्राइस। कुछ नहीं करना, सेलिंग प्राइस को इधर लेके आइए, प्लस का हो गया, और आप इसको उठा के इधर ले जाइए, ये माइनस का हो गया 68.50। अब दोनों को माइनस माइनस में यहां करके दिखाता हूं, 540.00 में से 68.50 ये देखिए 50 आ गया, यहां पे 50 माइनस कर दीजिए 0, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, और ये आ गया 13 माइनस 6 7, और यहां से कितना बचा 471, तो ये आ गया बच्चों 471.50। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन। यहां पे देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपने कोई सामान 20 रुपए का परचेज हुआ, कर लिया, 5 रुपए का लॉस हो गया आपको, तो 15 रुपए का ही तो सेलिंग प्राइस, तभी तो 15 का। तो आप इसको डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। भाई सिंपल क्वेश्चन है, आपने 20 रुपए का सामान लेके किसी को 15 रुपीज में दे दिया, तो 5 रुपीज का आपको लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा? तो ये अपने दिमाग में रखिए, तो सीधा माइनस भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहां पे देखिए, तो पोटैटोज की कॉस्ट ऑफ पोटैटोज, कॉस्ट ऑफ पोटैटोज कितनी दे रखी है 200 रुपीज, और ट्रांसपोर्ट चार्ज और लगा दीजिए इस पे। ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया बच्चों कितने रुपए का, 20 रुपीज का ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई इसकी 220 हो गई। अब सेलिंग प्राइस आपको पता है 290 का आपने सेल कर दिया, तो आप तेज निकले, आपने सामान में से 70 रुपीज का प्रॉफिट ले लिया। सेलिंग प्राइस इज मोर, लिख दो, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और जब आपको प्रॉफिट हो जाए ना, तो समझ जाना एसपी में से सीपी को माइनस करना है, और एसपी था 290 और सीपी था 220, तो ये बच गया आपके पास 70 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इस तरह से ये भी निकल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चनों की आप बार बार प्रैक्टिस करें, कभी प्रॉफिट लॉस में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ये रहा, और देखिए कॉस्ट प्राइस निकालनी है आर्टिकल ऑन सेलिंग प्राइस इट फॉर दिस। सेलिंग प्राइस पता है आपको, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1 2 3 5। गेन कितना हो रहा है, गेन बोले तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो प्रॉफिट हो रहा है 347 का प्रॉफिट हो रहा है। तो निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, इसका मतलब गेन हो रहा है। गेन बोले तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दीजिए, गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूं कि गेन पता है मुझे। तो 347 1235 माइनस सीपी, सीपी को इधर लेके आए, प्लस का हो जाएगा 1235, इसको इधर ले जाइए, ये माइनस का हो जाएगा ट्रांसपोजिंग के बाद 347। तो माइनस करने के लिए आप अलग से भी यूज कर सकते हो, ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको। 347, 15 माइनस 7 8, 12 माइनस 4 ये भी 8, यहां रहेगा 11 माइनस 3 ये भी 8। तो बड़ा ही खूबसूरत आंसर, तो तीनों ही 8 आ गए। ये देखिए 8 8 8, इतने रुपीस कॉस्ट प्राइस थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें समझिए क्या दे रखा है, सेलिंग अ बेड सेट, कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दे दी आपको 3540 रुपीज में, मान लो मेक्स अ लॉस, लॉस भी दे दिया आपको। लॉस कितने का आ रहा है 435 का। आपको कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो इसे कहते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस आपको बतानी है तो स्टूडेंट सीपी बतानी है, क्या बतानी है, सीपी।
देखो लॉस कब होता है, लॉस जब होता है जब सीपी में से आप एसपी को माइनस कर दो। तो देखो लॉस तो आपको पता है 435, सीपी कितना है आपके पास वो फाइंड करना है, और एसपी कितना है 3540। इसको उठा के इधर लेके आइए, 435 प्लस 3540, ये इधर प्लस हो जाएगा, इधर को सीपी ही रहने दो। तो ऐड कर दीजिए 5 7 9 और 3, तो ये आपके पास ये आ गया आपके पास 397। क्योंकि देखिए जब ट्रांसपोजिंग से इधर लाते हैं प्लस, इधर ले जाते हैं तो माइनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये हम पहले कर चुके हैं, ये भी देख लीजिए एक बार, ये गेन परसेंटेज है, आपके काम का नहीं है। तो स्टूडेंट आज हमने बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली है प्रॉफिट लॉस की, आप इसको जरूर ध्यान रखें। और ये जो प्रॉफिट लॉस है ये छोटी क्लासों से लेके आगे बड़ी क्लासों तक जाता है। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करे, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय गाइस, थैंक